दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट ने जो है एक अच्छी खासी वापसी दिखाई है निचले स्तर से। वो तो 15,900 के आसपास का रेजिस्टेंस था जिसने इस ट्रेन को रोक दिया, वरना एक अच्छी खासी चाल आ रही थी। लेकिन भाई आगे अब क्या होगा? क्या एक्सपायरी में मार्केट में एक अच्छी खासी जो है मूवमेंट आ सकती है? क्या धमाका हो सकता है? क्या चाल आ सकती है? या फिर राइटर दोनों तरफ फंसा करके प्रीमियम खाने वाली एक्सपायरी करने वाले हैं? चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी चर्चा करेंगे। स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। 16,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे, 16,500 लोग पहले से टेलीग्राम पे। अगर आप चाहें टीके मनी आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, आ जाना है टीके मनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है आज आईटी सेक्टर ने एक जबरदस्त चाल दिखाई है। जो रिजल्ट्स आने वाले हैं इन्फोसिस विप्रो के, अब गजब की चाल आई है। अब कहीं ना कहीं बहुत समय से सोया हुआ आईटीसी, इसने भी मदद की है भाई, ये भी चला है। अब बैंक निफ्टी जरूर आज जो है थोड़ी जो है सुस्ती कर रहा था, थोड़ी जो है वो थकान महसूस कर रहा था चाल के बाद। लेकिन ठीक है भाई, थोड़ा आराम भी ठीक रहता है। मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, फिर दूसरा जो है निफ्टी को ऊपर लेके जाए। लेकिन देखिए अब मार्केट में आज सुबह के वक्त जो है यूएस मार्केट डाउ जोन्स तो वो नीचे की तरफ था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स वो पॉजिटिव थे। तो नेट टू नेट ये फ्लैट सा मामला था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो चर्चा हुई थी टेलीग्राम पे कि मार्केट फ्लैटिश सा खुलना चाहिए, एक फ्लैट सा होना चाहिए, और वैसी कुछ शुरुआत हुई। फ्लैट सी ओपनिंग रही मार्केट में, उसके बाद एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद एक अच्छा खासा जो है बाउंस बैक आया है। निफ्टी में एक अच्छी चाल आई है, निफ्टी में गजब की चाल है। और वो कहां पर रुकी भाई? 15,900 के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस है उसी के आसपास 15,880 तक गया। रेजिस्टेंस के नजदीक आने के बाद जो है थोड़ा उसने रिस्पेक्ट किया और रुक गया, और उसके बाद एक अच्छी 30-40 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी भाई, आगे अब क्या होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हम एनालिसिस में करते हैं, विक्स को देखते हैं। इंडिया विक्स कहां पर है, यानी वॉलेटिलिटी कहां पर है? वो फ्लैट है, जहां पर थी वहीं आसपास है। 12.59 के आसपास इंडिया विक्स है। दूसरी चीज हम देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा क्या है, यानी बिग प्लेयर्स कहां पर बैठे हुए हैं। 15,700 के आसपास पुट राइटर्स हैं जिन्होंने आज मदद की, जिस कारण से एक बाउंस बैक भी आया मार्केट में निफ्टी में। तो वहां पर तेजी वाले बैठे हुए इस वीकली एक्सपायरी में, कल वाली जो है, और 16,000 पर कॉल राइटर बैठे हुए, यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं इस वीकली एक्सपायरी में, जो कि कल है। अब चलते हैं भाई चार्ट पर लेवल निकालने के लिए, क्योंकि चार्ट ही असली मदद करता है हमारी, आपको पता है। देखिए मार्केट में जो टेक्निकल रेजिस्टेंस पहला अब यहां पर, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है, 4 आवर के चार्ट पर भी है, मेरे ख्याल से डेली चार्ट पर भी एक रेजिस्टेंस है। 15,900 के आसपास का ये एरिया है। देखिए रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया। रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, यानी 15-20 पॉइंट्स आगे पीछे का जो जोन है वो पूरा हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। वहां पर हम चार्ट को देखते हैं, कैंडल को देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो एक रेजिस्टेंस है 15,900 के आसपास, कहीं ना कहीं बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसको क्लियर कर देता है तब तो ठीक है भाई, लेकिन अगर किसी भी कारण से 15,900 का रेजिस्टेंस नहीं क्लियर होता अगले 1-2 दिनों में, तो पिटाई होगी भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये नहीं क्लियर होता है 15,900 का रेजिस्टेंस, तो पिटाई होगी, गिरावट होगी। चीज आपको याद रखनी है। निकल गया अगर ये 15,900 का रेजिस्टेंस, आपको 16,000 के भी दर्शन बहुत जल्द करने को मिल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ये पहला रेजिस्टेंस है। देखिए अब जो है बड़ा रेजिस्टेंस, उसके बाद अगर 15,900 के बाद अगर हम देखें तो 16,000 क्योंकि एक मानसिक लेवल है, और मानसिक लेवल पर कॉल राइटर भी बैठे रहते हैं, राइटिंग रहती है मार्केट में, और ट्रेडर्स भी एक्टिव रहते हैं। तो 16,000 के आसपास जो है वो एक अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है भाई, ये भी चेक करना है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं 15,800 के आसपास का एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो। लेकिन अगर पिटाई हो जाती है, थोड़ी गिरावट हो जाती है, ये सपोर्ट किसी काम का नहीं है। तब हम 15,720 के आसपास के सपोर्ट को देखें, क्योंकि यहां पर
पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो याद रखना है 15,800 हमारा सपोर्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट हो जाती है, पिटाई होती है, तो 15,700 के जोन को हम सपोर्ट मान के चलेंगे। चलिए चलते हैं भाई निफ्टी बैंक के तरफ चलते हैं। जबरदस्त तेजी आई भाई निफ्टी बैंक में भी, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं रेड में जरूर क्लोज हुआ है। एक अच्छी चाल के बाद अच्छी प्रॉफिट बुकिंग में भी आई है भाई। निफ्टी जो है वो कम गिरा है, लेकिन निफ्टी बैंक इसने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट गिरा है भाई, ठीक ठाक पिटाई हुई है यहां पर जाते जाते। लेकिन आपको याद रखना है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए 35,400 के आसपास इस वक्त निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। चीज आपको याद रखनी है, ये पहला सपोर्ट है, बड़ा नहीं। ये पहला सपोर्ट है, बड़ा नहीं। 35,400 के आसपास एक सपोर्ट है और 35,950 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी, क्यों? क्योंकि 36,000 एक मानसिक लेवल है, वहां पर जरूर कॉल राइटर होंगे, मंदी वाले होंगे, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, इन्फोसिस के पास चलते हैं। देखिए इन्फोसिस के मेरे ख्याल से आज रिजल्ट्स हैं, जबरदस्त तेजी आई है सारे आईटी स्टॉक्स में। इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले कहीं ना कहीं जो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद मार्केट कर रही है। इस वक्त मैंने तो रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, लेकिन चार्ट कहीं ना कहीं अच्छी खासी यहां पर तेजी आई है। कहां पर इसका सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस? देखिए रेजिस्टेंस तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज है, अगर 1581 के ऊपर जाता है तो और तेजी दिखा सकता है इन्फोसिस, जहां जिसने क्लोजिंग दी है लगभग उसके ऊपर निकलने पर। लेकिन अब इसका सपोर्ट कहां पर ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो है रेजिस्टेंस तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई। देखिए अगर आप कहें बड़ा सपोर्ट तो काफी दूर में है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 1500 के आसपास है, 1500 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है इन्फोसिस का। चीज आपको याद रखनी है, लेकिन बड़ा सपोर्ट वो दूर में 1400 के आसपास। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छे खासे जो है डिविडेंड यील्ड्स भी देते हैं और बीच बीच में बायबैक भी करते रहते हैं भाई, तो मजा काफी देते हैं इन्वेस्टर्स को। आगे बढ़ते हैं भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के पास चलते। देखिए यूनिलीवर में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आई एक अच्छी खासी तेजी के बाद। 2500 के आसपास के रेजिस्टेंस को ये नहीं निकाल पा रहा है। यूनिलीवर एक अच्छा स्टॉक है, आपको पता है 1% के आसपास यील्ड भी है, अच्छा परफॉर्मेंस भी है। सपोर्ट कहां पर है? 2320 के आसपास HUL का सपोर्ट है। ये जो आपको जोन दिख रहा है 2320 के आसपास, ये एक टेक्निकल सपोर्ट का काम यूनिलीवर HUL में कर सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? 2520 के आसपास है, 2520 के आसपास HUL का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। डॉक्टर रेड्डी के पास चलते हैं भाई, अच्छी खासी तेजी आई इसमें, सपोर्ट के आसपास 4400 के आसपास इसका सपोर्ट था, वहां से एक अच्छी चाल इसने दिखाई। अब रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? 5600 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन अब इमीडिएट सपोर्ट कहां पर है? 5200। सपोर्ट ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो 5200 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट है, 5600 के आसपास और डॉक्टर रेड्डी का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं पीएनबी के पास भाई, पीएनबी का रेजिस्टेंस क्लियर है, 43 से 45 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस है, वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई है और जो इसका सपोर्ट है वो 38 के आसपास का जो एरिया है, ये इसका सपोर्ट है। 38 ±1 आप ले सकते हैं। ये पीएनबी में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 38 के आसपास का जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम पीएनबी में जरूर कर सकता है। रिजल्ट्स भी मेरे ख्याल से 10-15 दिनों में आ सकते हैं, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में कैसा होता है, अगर एक के रिजल्ट्स आ गए तो बाकी उसी हिसाब से चाल दिखाने लगते हैं, तो आपको बस देखना है, गौर करना है किसके रिजल्ट्स पहले आ रहे हैं, उस हिसाब से ये लोग चाल जरूर दिखाते हैं। चीज आपको याद रखनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अदानी ग्रीन के पास चलते। देखिए जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ी बाउंस बैक के बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। इस वक्त अदानी ग्रीन का सपोर्ट कहां पर है? देखिए इस वक्त अदानी ग्रीन का जो सपोर्ट है वो 900 के आसपास है। रेजिस्टेंस काफी दूर में, तो ज्यादा काम का नहीं है, 1400 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट वहीं पर है भाई। 900 के आसपास अदानी ग्रीन का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो है बाउंस बैक इसमें आया है, लेकिन फिर भी फ्लैटिश सी क्लोजिंग रही है। एक वक्त अच्छी खासी चाल 3% अब ये जा चुका था, लेकिन फिर से जो है प्रॉफिट बुकिंग आई और एक गिरावट सी आ गई। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ सेम है। 25 सपोर्ट है, 31 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 25 पर सपोर्ट है, 31 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।